जीतने के लिए आपका ज़िद्दी होना बहुत ज़रूरी है और यही वास्तविकता भी है। यदि हम ज़िद्दी हैं, हमारा स्वभाव ज़िद्दी है, तब हम किसी भी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं, तब हम उस चीज़ को पाने का भरसक प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा ज़िद्दीपन ही हमें उस वस्तु को प्राप्त करने की पूरी इच्छा जागृत कराता है और वही हम चाहते हैं कि हमें वह वस्तु प्राप्त हो। उसके लिए हमें भरसक प्रयास करना पड़ता है। ज़िद्दी होने के साथ साथ हमें उसके लिए प्रयास भी करना पड़ता है कि हमें वह चीज़ किस तरीके से मिल सकती है। अब जैसे कि छोटा बच्चा है, ज़िद्दी है कि मुझे यह वस्तु चाहिए, तो वह उसके लिए क्या करता है? उसके लिए वह रोता है और ज़िद करता है कि मुझे पापा या मम्मी से कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए वह कार्य करता है। तो जो बच्चे का कार्य है वो वह करता है, लेकिन जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसकी ज़िद भी बड़ी हो जाती है और वह व्यक्ति अपने ज़िद के अनुसार कार्य करता है, तो उसकी वही ज़िद उसका लक्ष्य बन जाती है। तो वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उसका बचपन में ज़िद्दी स्वभाव था, वही उसका लक्ष्य को प्राप्त करने की एक चाह बन जाती है, सोच बन जाती है कि मुझे यह चीज़ प्राप्त करनी है, यह लक्ष्य प्राप्त करना है, और वही ज़िद उसकी आगे चलकर बड़ा होकर उसके काम आती है, क्योंकि उसके अंदर वही चीज़ है, उस वस्तु को प्राप्त करने की चाह। और वो चाह उसकी इतनी, जैसे वो छोटे बच्चे में थी, अब बड़ा हो गया तो वो और चाहत उसकी प्रबल हो गई, यानी उसकी गति तीव्र हो गई, उसके चाहने की गति तीव्र हो गई और वह उसे प्राप्त करना चाहता है। तो उसके लिए बड़ा होकर वह व्यक्ति भरसक प्रयास करेगा। तो ज़िद्दी होना कोई बुरी बात नहीं है, ज़िद्दी होना अच्छी बात है। तो जीतने के लिए ज़िद्दी होना ही अति आवश्यक है, क्योंकि जब ज़िद्दी होगा जब ही वह उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए उस पर कार्य करेगा। और जब किसी भी लक्ष्य या वस्तु को प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाता है, तब वह कार्य जरूर होता है, वह लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है। तो ज़िद्दी होना जीतने के लिए अति आवश्यक है। हम तभी जीत पाएंगे तब हम अपने लक्ष्य के प्रति ज़िद्दी होंगे। तो ज़िद्दी बने और ज़िद्दी होने के साथ साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह सभी कार्य करें जिनसे उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए हमें अपने लक्ष्य पर रेगुलर रहकर प्रतिदिन कार्य करें, समय के अनुसार कार्य करें और समय सारणी के अनुसार जब किसी भी लक्ष्य पर कार्य किया जाता है तब वह लक्ष्य हमें अवश्य प्राप्त होता है।